हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सभी लोग। तो आज का व्लॉग होने वाला है। अचानक हम लोग ने जो था सोचा कि हम भीमताल जाएं, लेकिन अब हम लोगों ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है। हमने सोचा भीमताल से आज सात होकर आए। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ सात, और हम लोग सब एक साथ हैं। मेरे बच्चे तीनों ये चला रहे हैं गाड़ी, और ये छिटकू मेरी गोद में है। तो हम लोग चल दिए, मेरे भाई और मेरी भाभी भी गई हैं, वो लोग थोड़ा आगे हैं। तो चलिए मिलते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचकर। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं ताल काउंट करूंगी, क्योंकि मैंने अपने सबसे सुना है कि जो 7 ताल है उसके बीच में, उसके डिस्टेंस के अंदर 7 ताल काउंट होते हैं। तो पहला ताल तो यही है जिसे मैं पहला काउंट करा मैंने। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। मैंने आज सोचा कि मैं आज 7 के 7 ताल गिनूंगी। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जो 7 ताल है, एक तो जो है हम हाईवे की तरफ से जाते हैं, और एक जो है वो काफ़ी लंबा रास्ता है जिसे हम मोस्टली फॉलो करते थे। तो आज हमें यहीं पर ही किसी ने बताया कि एक शॉर्टकट भी है। वहाँ पर देखिए कि सेकंड ताल मुझे दिखाई दिया, और मैंने इसे सेकंड काउंट किया। उसके बाद हम फिर आगे बढ़े, और उसके बाद मेरे हस्बैंड, सॉरी फॉर द टॉपिक, मैं भूल गई थी। थर्ड ताल देखिए अब ये आ गया है, और चौथा ताल जो है, और पाँचवा और छठा, ये 3 ताल मुझे, इसके बाद कोई ताल दिखाई नहीं दिया। डायरेक्ट हम 7 ताल पहुँच गए थे, क्योंकि हमने भीमताल बाईपास से एक शॉर्टकट रास्ता जो था वो इख्तियार किया। यहाँ से हम वहाँ तक जब पहुँचे तो मतलब ये सोच लीजिए, भीमताल से लेकर 7 ताल में हम 20 से 25 मिनट के अंदर हम 7 ताल पहुँच गए थे। जबकि भीमताल से 7 ताल का रास्ता आधे घंटे का होता है मोस्टली। तो ये शॉर्टकट रास्ता हमें किसी ने बताया था, यहीं पर ही रहने वाले हैं, उन्होंने हमें बताया था कि आप यहाँ शहर के अंदर अंदर से निकल जाइए, और यहाँ से आप मतलब ये सोचिए 20 मिनट भी मुझे मुश्किल से लगे होंगे, और हम लोग 7 ताल पहुँच गए। और जो हमारे भाई दोनों आ रहे थे पीछे, वो लोग हमसे काफ़ी देर बाद पहुँचे। हमसे बोले भाई कैसे, हमने कहा हम अपना उड़न खटोले में बैठकर हम जल्दी से आ गए। मुझसे बोले कौन सा रास्ता तुम लोगों ने लिया है। हमने कहा नहीं, अब हम आपको शॉर्टकट बताएंगे हम किस रास्ते से आए। और रास्ता बड़ा सुकून भरा था। तो यहाँ पर हमारे अलावा भी काफ़ी जो थे टूरिस्ट आए हुए थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जो हैं यहाँ पर हमने क्या क्या एंजॉय किया और क्या क्या खाया। यहाँ मेरी भतीजी को मैंने इनके हाथ में दे दिया था, क्योंकि मैं थक गई थी, और अब मुझे जो है बच्चे लेने की थोड़ी सी आदत कम हो गई है। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं ना, इसलिए। तो ये देखिए छुटकू कितना एंजॉय कर रही थी अपनी फूफा जी की गोदी में। और हम लोग फिर बड़े और बैठे, थोड़ा वेट किया, क्योंकि मेरे दोनों भाई अभी नहीं आए थे। चलिए चलते हैं। उसके बाद मेरे छुटकू ने एंजॉय करी आइसक्रीम अपनी फूफो के हाथ से, और हम सब ने ऑर्डर किया पनीर की चाउमीन, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके साथ साथ ऑर्डर किया हमने सोडा शिकंजी, और जिसमें हरी चटनी भी डली हुई थी। बट टेस्ट करा जाए उसका मार्जिन तो बहुत टेस्टी था। तो हम सब ने जल्द से जल्दी अपना खाना पीना एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग लंच जो था वो अपने घर से ही करके आए थे। तो हमने लंच जो है घर से करने के बाद जो हम लोग यहाँ पर आए तो थोड़ी सी भूख लग रही थी। कुछ स्टार्टर ही खाए, बस हमने चाउमीन खाया और थोड़े बहुत मोमोज़ लिए, और उसके बाद थोड़ी सी शिकंजी पी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की एरिया। यहाँ पर बच्चों की गेम्स के लिए बहुत सारे गेमिंग रखे गए थे, और यहाँ पर कार भी थी, रोप क्लाइंबिंग भी थी, माउंटेन क्लाइंबिंग भी थी, रिवर राफ्टिंग भी करते हैं यहाँ पर बच्चे, और स्विमिंग भी करते हैं काफ़ी जो है यहाँ पर आके टूरिस्ट। और जगह की बात करी जगह है तो जगह बहुत सुकून वाली थी और बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर देखिए कुछ कॉस्ट्यूम भी रखी हुई थी, पहाड़ी कश्मीरी कॉस्ट्यूम पहनकर लोग अपने जो थे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे। हमने नहीं करवाई, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्टली आते रहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, वही लोग इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। बट हमें देखकर ही बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए यहाँ पर एक बच्ची जो थी रोप क्लाइंबिंग कर रही थी, रोप डिपिंग जो है रिवर की, और उसके बाद वो इस कदर से चीख रही थी कि मुझे भी हंसी आती। चलिए देखते हैं यहाँ का मौसम और कितना खूबसूरत लगता है। चलिए देखते हैं।
उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोगों को बोटिंग करनी है, तो बच्चों ने मना कर दिया, बोले नहीं मम्मा हम लोग बोटिंग नहीं करेंगे। और एक सच बात बताऊं कि मैं बोटिंग करती भी नहीं हूं और मुझे बच्चों को कराने में भी थोड़ा डर सा लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे कितने भी आप लोग लाइफ प्रोटेक्शन जैकेट पहन लीजिए, लेकिन मुझे इसे देखकर डर ही लगता है। और देखिए मैं यहाँ मछलियाँ दिखा रही हूँ, कितनी छोटी छोटी मछलियाँ थी यहाँ पर। और बात करी जाए, जब हम इस मतलब इस ट्यूब के ऊपर चल रहे थे ना, तो थोड़ा डर सा मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों, कि मुझे जो पानी से थोड़ा ऐसा लगता है जैसे फोबिया है पानी को देखकर। मैं कभी बोटिंग नहीं करती, ना मेरे हस्बैंड करते हैं, और बच्चों को बच्चे चाहते हैं करना तो मैं उन्हें करवा नहीं पाती, पता नहीं क्यों। तो देखिए ये मेरा व्लॉग जो है ना, सेकंड पार्ट भी इसका ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबा हो गया था। इसके बाद हम आगे भी कहीं गए थे घूमने, वहाँ पर हमने और ज़्यादा मज़े करे। तो आगे देखने के लिए आपको मेरा इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखें।